भारत में बिजनेसमैन तो कई हुए, लेकिन भारत रत्न के हकदार सिर्फ एक, द ग्रेट रत्न नवल टाटा, जिन्होंने दौलत तो कमाई ही, साथ ही 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा भी कमाया। यही वजह है कि 9 अक्टूबर 2024 की देर रात जब खबर आई कि 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, तो पूरा देश एक झटके में सदमे में चला गया। क्योंकि रतन टाटा उन लोगों में से एक थे जो खुद से पहले देश के बारे में सोचते थे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें खुद अरबों का घाटा ही क्यों न उठाना पड़े। रतन टाटा की जिंदगी में ऐसे कई मौके आए जब अगर वो चाहते तो लोगों को मुसीबत में छोड़कर अपना फायदा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार खुद से पहले आम लोगों को रखा। जैसे जब 2008 में अजमल कसाब और उनके साथियों ने मुंबई पर हमला किया और ताज होटल को बर्बाद करके रख दिया। तब हमला खत्म होने के बाद जहां सभी लोग नुकसान के बारे में सोच रहे थे, तब रतन टाटा अपने होटल में काम करने वाले उन सैकड़ों गरीब लोगों के परिवार वालों के बारे में सोच रहे थे जिनकी मौत आतंकी हमले में हो गई थी। तब उन्होंने फैसला किया कि हमले में मारे गए लोगों के परिवार की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की है। उन्होंने उन लोगों की लिस्ट बनाई और खुद उन्हें बुला बुला कर पैसे दिए। साथ ही मारे गए लोगों के बच्चों का एडमिशन मुंबई के सबसे बड़े स्कूल्स में करवाया ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। इसके अलावा जब कोविड के वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां नुकसान के नाम पर अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल रही थी, तब रतन टाटा ये इंश्योर करने में लगे थे कि कोविड के बुरे दौर में भी उनके एम्प्लॉइज का घर चलता रहे। और आज भी जब भी कभी इंडिया में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, फिर चाहे वो भूकंप हो या बाढ़, मदद के लिए सबसे पहले रतन टाटा का ही हाथ आगे आता था। वो हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ लोगों की भलाई के लिए दान देते हैं। इसके अलावा भी रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कई काम किए जिसकी वजह से उन्हें महान माना जाता है। जैसे टाटा मोटर्स हर साल आर्मी के लिए सैकड़ों ट्रक बनाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ तक कि टाटा कंपनी ने इंडियन आर्मी मजबूत करने के लिए एक स्पेशल यूनिट तक बना रखी है जो आर्मी के लिए तोप से लेकर बैटल टैंक तक बनाती है और जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज जहाँ कई बिजनेसमैन पैसों का दिखावा करते नहीं थकते, वहीं करोड़ों के मालिक होने के बाद भी रतन टाटा 2 BHK के एक छोटे से घर में रहते थे। वो मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी कंपनी जहाँ लैंड रोवर और जैगुआर जैसी लग्जरी कार बनाती है और बेचती भी है, वहीं रतन टाटा खुद टाटा नैनो से ट्रैवल करते थे जिसे उन्होंने भारत के आम लोगों के लिए बनाया था। यहाँ तक कि रतन टाटा भारत के इकलौते ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें भारत रत्न दिलाने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर खुद से ही एक कैंपेन शुरू कर दिया था, जिसे देखकर गवर्नमेंट भी हैरान रह गई थी। लेकिन तब रतन टाटा सामने आए और उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि प्लीज उनके लिए ऐसा कोई कैंपेन ना चलाएं, क्योंकि उनके पास जितना भी है वो उससे खुश है। लोगों को लगता है कि रतन टाटा को दौलत विरासत में मिली थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले रतन टाटा जब इंडिया में आए तो आते ही उन्हें टाटा ग्रुप का CEO नहीं बना दिया गया था, बल्कि उन्होंने पहले नौकरी टाटा ग्रुप में नहीं IBM में की थी। लेकिन जब ये बात उनके पिता JRD टाटा को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी अपने बेटे को कोई बड़ी जॉब नहीं दी, बल्कि IBM में फोन करके उनसे उनका बायोडेटा मांगा। लेकिन तब रतन टाटा के पास उनका अपना बायोडेटा तक नहीं था, इसलिए उन्होंने IBM के ऑफिस में बैठकर अपने हाथों से टाइप करके अपना बायोडेटा बनाया। इसके बाद JRD टाटा ने उन्हें टाटा मोटर्स में किसी आम लड़के की तरह ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर भेज दिया, जहां फैक्ट्री के आम लोगों के साथ रहकर काम सीखना था। जमशेदपुर में 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक मामूली सा असिस्टेंट के पोस्ट मिली थी, जहां से मेहनत कर करके वो आगे बढ़े और टाटा ग्रुप के CEO बने। और आज टाटा ग्रुप के साथ साथ पूरे इंडिया को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। जो लोग पहले इंडिया को एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश समझते थे, उन्हें बताया कि अगर इंडिया के लोगों को सही मौका और गाइडेंस मिले तो इंडियंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भारत के इस अनमोल रत्न को फैक्टिफाइड की पूरी टीम दिल से सलाम करती है।